माघ मास की गुप्त नवरात्रि की मैं आपको कहानी बताऊंगी, जिसमें हम देखेंगे माँ घुमावती की अनोखी कहानी जो आपको अभी तक पता नहीं होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे पहले मैंने गुप्त नवरात्रि की वीडियो बना रखी है, आप वहां जा कर के ज़रूर देखें। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन माँ घुमावती को समर्पित है। माना जाता है कि माँ घुमावती के दर्शन करने से पति और संतान को सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करने के लिए मानी जाती है। आज हम देखेंगे माँ घुमावती की पूरी कहानी। माँ घुमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करनी चाहिए। सूखी रोटी पर नमक लगाकर भी आप माँ का भोग लगाया जा सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ घुमावती की जयंती ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। माँ घुमावती लक्ष्मी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस साल घुमावती जयंती 28 मई रविवार को मनाई जाएगी। भगवान शिव द्वारा प्रकट महाविद्या हैं, उनको 7वीं महाविद्या कहा जाता है। वह दरिद्रता को दूर करने वाली देवी है। उनको दुखों को दूर और गुस्से को शांत करने वाली देवी भी माना जाता है। पुराणों के मुताबिक उनके बराबर शक्ति कोई दूसरा नहीं है। दुख तकलीफ़ों से बचने के लिए माँ घुमावती की पूजा की जाती है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करता है उन पर माँ की कृपा बरसती है। माँ घुमावती को विधवा रूप में पूजा जाता है। वह सफ़ेद कपड़े धारण करने वाली देवी है जो अपने बाल खुले रखती है। एक कथा के मुताबिक जब सती ने यज्ञ में खुद को भस्म कर दिया था, उस समय जो धुआं निकला उससे माँ घुमावती का जन्म हुआ था। वहीं दूसरी कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ कहीं घूमने गई थी। इस दौरान उनको भूख लग गई। देर रात तक खाना नहीं मिला तो उन्होंने शिव को ही निगल लिया। शिव की प्रार्थना के बाद उन्होंने उनको वापस उगल दिया था। कहा जाता है कि शिव ने उनको विधवा रूप में रहने का श्राप दे दिया था। इस तरह से धूमावती देवी का जन्म हुआ। देवी के जन्म के बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। माँ धूमावती की जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करें। इसके बाद पूजा की जगह को गंगा जल से पवित्र कर लें। फिर माता की तस्वीर को सामने रख कर धूप, दीप, फल, चावल और सिंदूर से उनका पूजन करें और भोग लगाएं। पूजा के आखिर से जो भी गलती हुई उसकी माफ़ी मांग लें। इसके साथ ही माता से संकट दूर करने और कष्ट हरने की कामना करें। देवी को लगाएं किस चीज़ का भोग? माँ धूमावती ने पापियों के नाश के लिए अवतार लिया था, इसलिए वह ज्येष्ठा भी कहलाती है। उनकी पूजा करना काफ़ी फलदायी है। माँ की पूजा धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है। उनकी साधनाएं साधारण नहीं बल्कि उग्र होती है। मध्य प्रदेश के दतिया में माँ धूमावती का बड़ा मंदिर है। खास बात यह है कि इन देवी को भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन चढ़ाया जाता है। दतिया पीठ में माँ को कचौड़ी और पकौड़े का भोग लगाया जाता है। गुरु आदेश के बिना न करें माँ धूमावती की पूजा। माँ धूमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करनी चाहिए। सूखी रोटी पर नमक लगाकर भी माँ का भोग लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि माँ को रोटी भी बहुत प्रिय है। जिस पर भी माँ की कृपा बरस जाती है उनके सभी कष्ट कट जाते हैं। उसके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। भक्तों को पूजा के समय धूमावती स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। वैसे तो गुरु के आदेश के बिना माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर ये पूजा की जा सकती। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।